हेलो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। मैं कौशल सारस्वत आप सभी का द फिजिक्स विद कौशल चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हाल ही में आपने देखा होगा एक चीज बहुत बार बार आ रही थी कि एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में जाकर के इस तरह की कोई रिट डाली है कि वो चाहता है कि आने वाले एलटी ग्रेड में टेट का एग्जाम होना चाहिए। हालांकि कल इस बात की पुष्टि कर दी गई कि इस तरह का जिस व्यक्ति ने रिट डाली थी उसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि या तो वो व्यक्ति छोटा वकील है ना, या फिर वो छोटा मोटा वकील है, बहुत फेमस होना चाहता है। आप एक बात मानिए, जब कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो सरकार उसमें कोई भी बदलाव नहीं करती है। बदलाव होते हैं, बदलाव होने के दो कारण होते हैं। सरकार हमेशा बच्चों के हित में ही डिसीजन लेती है। अगर कोई भी नोटिफिकेशन में, जैसे कि मान लीजिए हमको एज का रिलैक्सेशन चाहिए, तो वहां पर सरकार सुनती है और नोटिफिकेशन में परिवर्तन होता है। यानी कि जब स्टूडेंट वेलफेयर की बात आती है तो सरकार बच्चों के पक्ष में कुछ ऐसे डिसीजन लेती है जो जो वर्तमान सरकार होती है उसके पक्ष में वो चीजें जाती हैं, और वो अपने वोटों की राजनीति से खेलते हुए बच्चों के हित में ही डिसीजन लेते हैं। वो कभी भी बच्चों के अगेंस्ट नहीं जाते। वर्तमान समय में आपने देखा होगा पिछले 6 महीने से बिहार में टीआरई 4 के लिए बिहार के विद्यार्थियों ने डोमिसाइल के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, और अंत में आपने देखा कि वहां पर उनकी विजय हुई और विद्यार्थियों के पक्ष में ही वहां पर एक बहुत बड़ा डिसीजन गया कि बिहार के जो भी टीआरई 4 या टीआरई 5 आएगा वहां पर डोमिसाइल होना चाहिए। और वो फाइनली नीतीश जी ने वहां पर कंप्लीट कर दिया। अब बिहार की जनता के लिए नीतीश जी बहुत अच्छे हो गए। हालांकि उन्होंने पहले क्या किया वो चीज नहीं पता, लेकिन उन्होंने डोमिसाइल किया, उन्होंने शिक्षा के लिए काम किया, बिहार के बच्चों की आवाज को सुना, चीजें ठीक हो गई। मेरा आप सभी लोगों से दरखास्त है, जो बड़े चैनल वाले लोग हैं उन सभी से मेरा मानना यह है कि भाई अगर आप लोगों को, या उन वकील साहब से जो गए थे, कि अगर आपको कोर्ट में जाना ही था, स्टूडेंट के लिए आवाज उठानी है, तो मेरे पास 4-5 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आवाज उठनी ही चाहिए। और मेरा ये छोटी सी पहल है, मैं बस आपके सामने वो चीजें रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह कि 2021 में जीआईसी की जब वैकेंसी हुई तो उस समय पर बीएड इन्होंने नहीं मांगा था। इस बार इन्होंने बीएड कर दिया। अगर आपको विद्यार्थियों की इतनी ही चिंता है तो आप जिनके पास में बीएड नहीं उनको भी मौका दो। एक पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि एलटी ग्रेड में मेंस कराने का कोई मतलब नहीं बनता भाई। तो एलटी ग्रेड में मेंस के खिलाफ एक आवाज उठनी चाहिए। जो स्टूडेंट आप एलटी ग्रेड में साइंस की परीक्षा करवा रहे हो, वहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे विषयों को मेंस में लिखवा रहे हो, कितना बड़ा अपराध है ये यार। जीआईसी में मेंस पीजीटी में तो बनता है, क्योंकि कम से कम बंदा एमएससी तो जाता है। यहां पर एक बात मुझे बताइए, ग्रेजुएशन की आप वहां पर एलिजिबिलिटी मांग रहे हो, बीएड उस बच्चे ने की हुई है, क्या वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को अच्छे तरीके से लिख पाएगा? ये बहुत बड़ा अपराध है। और मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, जितनी भी वैकेंसीज हैं, बहुत ज्यादा वैकेंसी खाली होने वाली है, क्योंकि भैया बच्चे उस हिसाब से नहीं लिख पाएंगे। उनके लिए सही गाइडेंस कोई दे ही नहीं रहा है। जनरल साइंस पढ़ाने वाला टीचर मेंस की गाइडेंस दे रहा है। आखिर कैसे स्टूडेंट कर पाएंगे? और सबसे अच्छी बात यह है, सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है कि भोले वाले जो हमारे साथी हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं। उनको लगता है कि बस भैया ये नैया पार करवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके लिए फ्री में मैंने इसी चैनल पर एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया है। इस संडे वार्ता में मैंने आपके साथ में यही सारी चीजें डिस्कस की थी कि भैया अगर आपको फ्री में तैयारी करनी, मैं आपसे कोई पैसा इसलिए नहीं ले रहा हूं भाई, कोई भी पैसा इसलिए नहीं लिया जा रहा, और आपसे एग्जाम तक फ्री में तैयारी इसलिए करवाऊंगा क्योंकि मैं इस चीज को जानता हूं कि भाई मेंस लिखना बहुत जो है बहुत मुश्किल है, और उसको किस तरीके से लिखना है मैं अपना सारा अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। एक एक प्रश्न मैं आपके साथ में यहाँ पर लिखवाना चाहता हूं, इसलिए 9:30 बजे क्लास भी लाइव लेकर के आता हूं डेली इसी चैनल पर। दो मुद्दे हमारे यहां पर आ जाते हैं। तीसरी बात आपकी यहां पर आ जाती है कि अगर आपको लगता है यार कि स्टूडेंट की ही बात यहां पर उठनी चाहिए, तो आप एक बात बताइए, जो यूपीपीएससी है वो अपना पहले से कैलेंडर जारी कर दे कि भैया इस डेट को हम ये वाला एग्जाम लेंगे, इस डेट को हम ये वाला एग्जाम लेंगे, एक रिजल्ट हम तब देंगे, मेंस की परीक्षा हमारी तब होगी। आप जब इतने ही बच्चों के पक्ष में बोलना चाहते हो भैया, तो ये सारी चीजें पहले से कंफर्म करवाओ। तो जहां पर इन लोगों को बच्चों के पक्ष में स्टूडेंट वेलफेयर की बात करनी चाहिए, वहां पर तो ये बात नहीं करते, ये सिर्फ एक ओछी राजनीति की बात करते हैं। और वो कौन से वकील साहब से भाई साहब जो चले गए थे, और कौन से लोग थे जो इनके पीछे थे, जिन्होंने सबसे पहले ये भी बता दिया कि अब उसकी पुष्टि नहीं हो रही है। तो भैया आपको जगना पड़ेगा। मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा, आप जगिए, समझिए कि क्या हो रहा है। अगर आयोग ने बोला है कि नवंबर और दिसंबर में आपकी जीआईसीएलटी की प्री परीक्षा लेंगे, तो भैया इस बात को सीरियस मानिए, क्योंकि ये आयोग है। आयोग की बहुत ही कम ऐसी परीक्षा होती है जिनकी डेट आपकी टलती है, समझ रहे हो? तो सीरियस हो जाइए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी आपका डाउट है तो आप जरूर मुझे बताइए, और आपके मन में कोई भी डाउट है या आपके इन चीजों पर क्या विचार हैं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू साथियों, टेक केयर।